हम एकलव्य स्कूल की जो वैकेंसी निकली है उसमें इंग्लिश 10 नंबर की आती है। आज हम उसकी रणनीति जानेंगे, उसकी स्ट्रेटजी जानेंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है। और मैंने 3 टाइप में बांटा है, जो भी एस्पिरेंट्स है वो 3 टाइप का लेवल उनका इंग्लिश का होगा, तो तीनों के लिए ये स्ट्रेटजी है। और जो भी आपको नोट्स इसमें लगेगी तैयारी में, तो मैं उसे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो नोट्स से लेके आपकी कोई भी दिक्कत, सारी दिक्कत जो भी है नोट्स की, सारी दूर हो जाएगी। पूरा कंटेंट आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं KVS जो है, KVS एग्जाम में भी इंग्लिश जो है 10 नंबर की आती है। तो मैंने इसको कंप्लीट एनालिसिस किया है, उसके बाद निकाला है कि EMRS की भी जो इंग्लिश है वो 10 नंबर की आनी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं कि जो KVS में आता था लगभग सेम ही पैटर्न EMRS का भी रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ, यदि हम मार्क्स की बात करें तो एक से हैं दोनों के। तो हम देखते हैं। अब यदि हम बात करें तो इंग्लिश का लेवल 3 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहले लेवल उनका होगा जिनने CTET भी इंग्लिश नहीं लेके संस्कृत लिया होगा, ठीक है। तो उनका लेवल कैसा हो सकता है वो खुद जानते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, उनको भी फ़ायदा होगा कैसे क्या करना है, ठीक है। सेकंड लेवल वो होगा जो हिंदी मीडियम से होंगे, जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी इंग्लिश की होगी पर कंप्लीट नहीं होगी। वो 10 में से उनके यदि वो मॉक देते होंगे तो 3-4 नंबर आते होंगे, ठीक है। और थर्ड टाइप जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनके जो है 6-7 नंबर आते होंगे, ठीक। तो वो कैसे मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं इसके लिए हम देखेंगे। और जो मैंने KVS का पैटर्न देखा है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके इंग्लिश में, तो हम सभी को डिस्कस करेंगे। और आपको कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा बात, कि आपको कहाँ से पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। और जैसा कि मैंने पोल करवाया था तो पेडागोजी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। तो इसलिए मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी लाई है। पेडागोजी की आपको वीडियो और नोट्स देखनी होगी तो मैंने टेलीग्राम पे डेली वीडियो डालता हूँ, मैं सेंड कर देता हूँ उसकी लिंक, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, बेस्ट चीज़ आपको मिलेगी। अब हम देखते हैं क्या क्या टाइप आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने जब एनालिसिस किया उसे, तो आपके 1 वर्ड देखे गए। 1 वर्ड देखा मैंने वहाँ पे, 1 मिनट, हाँ, मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा। अब वहाँ पे 1 वर्ड मतलब एक शब्द में उत्तर, ठीक है। तो ये मैंने कई पेपरों में 2 देखा हूँ और कई में 1 देखा हूँ, लेकिन आता ज़रूर है, 1 वर्ड आता ज़रूर है, ठीक है। इडियम फ्रेजेस की बात करें तो कई में 1 आई है, कई में 2 और कई में बिल्कुल भी नहीं पूछी गई है। सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो ये सिनोनिम एंटोनिम से 2 क्वेश्चन ज़रूर बन रहे हैं, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग की बात करूँ मैं तो करेक्ट स्पेलिंग जो है आपको स्पेलिंग दी जाएगी, या तो आपको करेक्ट बताना होगा 4 ऑप्शन में से, या फिर इनकरेक्ट कौन सी है ये बताना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से पूछ रही हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच आपको पहचानना है कि कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, वो नाउन है या वर्ब है या प्रीपोजिशन है, ठीक है। इस टाइप से आपको बताना है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका हो गया वोकैब का, ठीक, स्पेलिंग तक। और जो है ये वाला पोर्शन आपका हो गया ग्रामर का, ठीक। अब इसमें क्या क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पहचानना कैसे है ये बता दिया मैंने। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, एरर ढूंढने के बन रहे हैं। कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें आपको आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से देखे गए हैं या फिर देखे गए हैं आपके टेंस से, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से मिले हैं, लेकिन आपको करना कहाँ से ही ये बताऊँगा मैं। इसके लिए मैं एक नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको जो 100 गोल्डन रूल की रहेगी, ठीक है। ये 100 गोल्डन रूल यदि आप कर लेते हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 हैं जो एरर से रिलेटेड हैं। तो आप यदि इनको कर लेते हो तो शायद ही आपको कहीं प्रॉब्लम जाए, और मुझे नहीं लगता कि यदि आप इन 100 को करने के बाद भी आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन देखिए, ये हम एक दूसरा रास्ता देख रहे हैं। आप यदि ये कर लेते हो तो आप एक्स्ट्रा नंबर लेने के लिए ज़रूर करें, लेकिन जिनका लेवल अभी कहना चाहिए, जिन्होंने संस्कृत से भरा था या जिनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं और जिनको कम टाइम में करना है, क्योंकि उनको अदर सब्जेक्ट भी देखना है। अब ऐसा नहीं कि जिनका लेवल इंग्लिश में अच्छा नहीं है तो वो इंग्लिश को बिल्कुल भी छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, यदि वो इंग्लिश छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। थोड़ी बहुत तो करना पड़ेगा उनको। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके अदर सब्जेक्ट स्ट्रांग हों तो आप ये कर सकते हैं कि 1 घंटे इंग्लिश को दें, आधे घंटे इंग्लिश को दें, कि 10 में से कम आपके 5-6 नंबर आ जाएँ, ठीक है। और माइनस मार्किंग भी नहीं करना है हमें।
तो माइनस मार्किंग की हम बात डिटेल स्ट्रेटजी में करेंगे, अभी हम सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो आपको बस यहाँ पे देखना है कि 100 गोल्डन रूल कर लेना है, ठीक है। अब इडियम एंड फ्रेजेस ये कितने करना, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं और आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट को लेके आते हैं। कोई भी एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके बाद में एक 2 या 3 वर्ड में अंडरलाइन दी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको इम्प्रूव करके क्या होगा, उसका इम्प्रूवमेंट जो है आपको 4 ऑप्शन में दिया जाएगा। इसका जो इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, इस सेंटेंस को आप उन वर्डों को चेंज करके वो आपको देखना है। तो इसमें आपको सेंटेंस इम्प्रूव करना है, मतलब सेंटेंस सही बनाना है आपको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो है आपको एक मैं फुली आपको एक मॉक टेस्ट करवा दूंगा इंग्लिश का, जो 10 मार्क्स का रहेगा, 2-3, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर पोर्शन बहुत बड़ा है, ऐसे ही वोकैब का पोर्शन बहुत बड़ा है, लेकिन करें कहाँ से, कैसे करें, ठीक है, ये भी जरूरी है। और ग्रामर ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पीछे पड़ जाएं ग्रामर के। यदि मैं आपको बात करूं तो आपके 6 से 7 नंबर सिर्फ और सिर्फ वोकैब के बन रहे हैं, ठीक है। यदि आपके कुछ ब्लैंक बनेंगे जहां पे कोई आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि कोई आर्टिकल, कोई प्रीपोजिशन आपको आ जाएगी ऑप्शन में, वो लगाना होगा, डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे, मॉडल्स आ जाएंगे, तो इस टाइप की आपकी कंप्लीट इंग्लिश आएगी। लेकिन यदि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप इसे मॉक टेस्ट अकेले से ही कर सकते हो। लेकिन यदि आपका लेवल अच्छा नहीं है तो मैंने क्या किया है, आपको जो कम से कम 200 वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं अदर एग्जाम में, वो करेंगे हम, उसकी नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपके जो है 1 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका जो है, मैंने जो नोट्स सेंड करूंगा सिर्फ उससे अकेले काम हो जाएगा आपका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए वोकैब का पोर्शन बहुत वास्ट है, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है पूरी आ जाए वोकैब उससे, ठीक है। तो आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। पहले ये तो करना ही है आपको, जो मैं सेंड करूंगा वो तो पहले करना ही है, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप ये पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो अदर सोर्सेज हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से जाके आप उसको भी कवर कर सकते हैं। ऐसे ही इडियम एंड फ्रेजेस की ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम देखा हूँ मैंने कि ये रिपीट हुई है या 2 आए हैं इसमें, ठीक है। आपके हाँ ग्रामर से रिलेटेड आपके जो है सबसे पहली बात है आपके वर्ब से रिलेटेड बन रहे हैं, है ना, जे इस टाइप के तो बनेंगे ही बनेंगे। ग्रामर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन टैग से आ सकते हैं, ठीक है, आपका वॉइस से आ सकता है, आपके नरेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वॉइस चेंज करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो हम इन्हें मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जो है 100 गोल्डन रूल सबसे पहले स्टार्ट कर देना है, जिससे आपके जो एरर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक। इसके बाद आपको 1 वर्ड देखना है जो मैं आपको बताऊंगा, और हम इडियम एंड फ्रेजेस मैं आपको लगभग 100-150 के करीब सेंड कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। एंटोनिम सिनोनिम ये भी मैं आपको लगभग 100-200 के करीब सेंड कर दूंगा, वो इंपॉर्टेंट होगी, है ना। सबसे पहले उसको करें, उसके बाद यदि ये सोर्स आपका पूरा हो जाता है उसके बाद आप दूसरे में जा सकते हैं। लेकिन दूसरे में जाना जरूर है, क्योंकि आपको खुद पता है बहुत वास्ट सिलेबस है वोकैब का, लेकिन हमें सिर्फ प्रिपरेशन करनी है 10 नंबर की, है ना। तो इसके हिसाब से हम तैयारी करना पड़ेगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मॉक टेस्ट से और वोकैब का रिवीजन करें, और यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो कम से कम इतना तो करके जाएं, ठीक। तो इसलिए ये देख लेंगे हम। और जो है आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अब ऐसा नहीं कि एसएससी लेवल का पढ़ने लगे, ऐसा इतना ज़्यादा लेवल नहीं आएगा, बहुत कम लेवल रहेगा। यदि आप कहेंगे तो इनको अलग से मैं 100 कंप्लीट करवा दूंगा आपके। जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो 100 कर लेंगे हम, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको करना है या नहीं करना है ना। तो आपको ये चीज़ें, जिससे आपका जो है पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि 3 टाइप के लेवल हैं। अब ऐसा नहीं है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उनका हिंदी पोर्शन अच्छा होगा, है ना। यदि उनका हिंदी पोर्शन अच्छा होगा, उनके सब्जेक्ट में पकड़ होगी, उनके अदर जीके जीएस अच्छा होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश अकेला अच्छा नहीं है तो बाकी के सब्जेक्ट आपके अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आप कम से कम उतना तो करके जाएं जितना मैं सेंड करूंगा, बाकी अपने विवेक से आप और चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसी प्रकार मैं आपको
मैथ्स रीजनिंग की भी स्ट्रैटेजी बता दूंगा और उसके भी हम मॉक टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपके एक सामने एक क्लियरिटी आ जाएगी। और हम प्रीवियस ईयर करेंगे जो कि DSSB में आए हुए हैं, NBS KVS में आए हुए हैं, है ना, ये चीज़ करेंगे तो जो है आपको एक रहेगा कि हम कर रहे हैं और जेन्युइन चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपको नोट्स वीडियो के जस्ट बाद टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके।